जय हिंद दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पिछले वीडियो में हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। इसके आगे आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत उपयोगी आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न हैं और शिक्षक यदि आपको बनने का लक्ष्य है तो इस वीडियो को देखिए, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, अपनी तैयारी का आप अंदाज़ा लगाइए। एक एक प्रश्न बहुत उपयोगी है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 41वें प्रश्न से पढ़ते हैं दोस्तों। टॉप 50 स्टडी आपने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें और बहुत अच्छी तैयारी आपको हम करा रहे हैं तो आप उसका लाभ लें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। प्रश्न है, साधु धन इति में संधि होने पर बनता है। साधु धन इति संधि होगी, क्या बनेगा साहब? जल्दी से बता दीजिएगा। साधु प्लस इति में यदि संधि होती है तो शब्द बनता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप नियम लगाएंगे, हमने आपको ट्रिक से पढ़ाई है कि ऊ के बाद ई आ रहा है, ठीक है ना। ऊ के बाद ई आता है तो ऊ को हो जाता है वा, तो ऊ का वा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा साध्विति। क्या बन जाएगा? साध्विति। कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। यहाँ पे ऊ का वा हो रहा है, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आगे। ब्रू धातु का विधिलिंग, विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में, ठीक है ना, विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा? ब्रू धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। फटाक से कमेंट करें दोस्तों, लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ तो जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको बता दें कि उत्तर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्या बनेगा? ब्रूयतम। क्या बनेगा? ब्रूयतम। और देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। संबोधन और प्रथमा विभक्ति में कि किस वचन में अंतर होता है? संबोधन में और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधन एक सा रहता है कहते हैं, ठीक है ना। संबोधने में प्रथमा ही होती है, संबोधने च। तो संबोधन में जब प्रथमा विभक्ति होती है तो किस वचन में अंतर होता है वो आपको बताना है। ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं तो आपको बता दें कि एक वचन में होता है, ठीक है ना। बाकी द्विवचन बहुवचन एक से रहते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं महत्वपूर्ण। आगे चर्चा हो उससे पहले आपको बता दें कि आप संस्कृत साहित्य व्याकरण की यदि संपूर्ण तैयारी को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए हम 2500 प्लस प्रश्नों की एक महा टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं टॉप 50 स्टडी ऐप के माध्यम से। ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो प्ले स्टोर से जाकर के टॉप 50 स्टडी ऐप सर्च करना और तुरंत डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वीडियो के लिंक दी है, वो भी केवल 129 रुपये में आपको मिल रही है। 2500 से ज़्यादा प्रश्न होंगे और आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दीजिए तो व्हाट्सएप पे। और सबसे अच्छा यदि आपको हमसे डायरेक्ट बात करनी है तो ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर चैट ऑप्शन में जाएं नीचे, वहाँ पर जा कर के आप मेरे से बात कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए हो, बाकी बहुत सारे में इतने टेस्ट सीरीज ले ली है। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर ऐप में स्टोर में जा करके इस टेस्ट को परचेस कर लें केवल 129 रुपये में और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन पक्का करें। तो आगे देखते हैं, चुर धातु के संबंध में क्या कथन सही है? सही कथन बताना है चुर धातु के संबंध में, जल्दी से बता देना आप। तो चुर धातु में णिंच प्रत्यय नहीं लगता, नहीं, ये तो भैया गलत कथन है, लगता है, णिंच प्रत्यय लगता है, ठीक है ना। चुर धातु से स्वार्थ में णित होता है, ये कथन सही है। चुर धातु में णित प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है, नहीं ऐच्छिक नहीं, स्वार्थ से होता ही है ये तो, ठीक है ना। चुर धातु केवल आत्मनेपद धातु है ऐसा नहीं है, उभय पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा चुर धातु से स्वार्थ में णित प्रत्यय होता है, ये कथन इसका सही कथन है। और देखें, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, रूपक के कितने भेद होते हैं? आईएमपी प्रश्न है, रूपक के जल्दी से भेद बता दीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है, फटाक से उत्तर देना है दोस्तों। टेस्ट सीरीज लेकर के यदि आप टेस्ट लगाते रहें हमारे 129 रुपये वाली टॉप 50 स्टडी ऐप वाली, तो निरंतर आपकी तैयारी और पक्की होगी और मजबूत होगी। इस बार
आप शिक्षक बन करके निकलेंगे, उभरेंगे, तो बिल्कुल आप तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो रूपक के यहाँ पर भेद पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि रूपक के 10 भेद होते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नाटक लिख दें तो हो सकता है वो बता दें, रूपक के 10 भेद होते हैं, याद रखिएगा। क्रिया अकर्मक होती है जब, कब क्रिया अकर्मक होती है, इसमें से गलत विकल्प चुनना है, ठीक है ना। कि क्रिया अकर्मक होती है उसके विषय में यहाँ पे कथन दिए हैं, कब कब होती, तो एक कथन आपका गलत है, वो वाला आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखें, जब धातु का अर्थ बदल जाए, हाँ ये तो कथन सही है। जब धातु के अर्थ में कर्म शामिल हो तब भी होती है। जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो तब भी होती है। जब कर्म शब्द में से लिखा ना हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शब्द से तो लिखा होगा ही कर्म, इसलिए ये हो जाएगा। यथामति शब्द में कौन सा समास है, यथामति शब्द में समास कौन सा हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट जरूर करें, उत्तर बताने का प्रयास करें। आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है तैयारी में, कौन सा चैप्टर अभी क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, यथा शब्द प्रथम पद जहाँ पर अव्यय होता है, यथा का अर्थ होता है जैसे, ठीक है ना। तो यथा क्या है, एक अव्यय है, तो प्रथम पद जहाँ पर अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और देखते हैं, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, जल्दी से बता दीजिए। कर्म जब उक्त होगा ना, तो फिर कर्ता में आपको बता दें कि तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग मतलब जिस शब्द के अंत में आ हो उसको कहते हैं अकारांत, और पुल्लिंग शब्द हो। प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा। जैसे आपने राम शब्द के रूप हमने आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, इस चैनल पर भी वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, और हमारे ऐप पर भी है, आप कहीं से भी जा कर के देख सकते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं। तो राम शब्द क्या है, अकारांत पुल्लिंग है दोस्तों। कई बार आप बोलते सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता और क्लासें पढ़नी, मैंने बोला कि आप हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अभी रेड कलर पर सब्सक्राइब दिया है, ना किया हो तो कर लें, जिससे आगे के एक भी वीडियो आपका ना छूटे और आप इसी तरह तैयारी करते रहें। तो यहाँ पर बता दें कि अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का, ठीक है ना, तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा। प्रथम शब्द के आपको रूप चलाना है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति में रूप जो बन जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथमहि। क्या बनेगा, प्रथमहि, ठीक है ना, ये रूप बनेगा। जैसे राम ही बनता ना तृतीया बहुवचन में, ऐसे ही यहाँ पर प्रथम ही बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। एक याद कर लें, सब याद हो जाते हैं। संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए। अवश्य रूप से संधि किसमें करनी चाहिए, जल्दी से बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है, उसको आपको पहचानना है। एक पद में, हाँ एक पद में होती, धातु एवं उपसर्ग के मध्य में, हाँ समास में भी, तो प्रयुक्त सभी में इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही। कितने निश्वास है, कुल हैं 4। लाइक जरूर कर दें जिसने ना किया हो दोस्तों, लाइक जरूर किया करें वीडियो को, इतना काम आप करते जाएं। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं। मेघदूत में जिस छंद का प्रयोग किया गया है, तो उसमें के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते, कौन से छंद का किया गया। ये जब हम प्रैक्टिस सेट पहला लाए थे ना इसका, तब हमने आपको बताया भी था, ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर बताया था, इसके बारे में बताया था, मेघदूत के बारे में, ठीक है। तो कमेंट में लिखते जाइए यदि आपको याद है तो। देखते हैं कितने मित्रों को याद है। हाँ बिल्कुल सही। कितने हैं, 17 है। और छंद का भी अलग से वीडियो लाए, तो
तो ये 2-3 बार बता चुके थे कि 17 वर्ण किस में होते हैं, अक्षर, ठीक है ना। आगे देखें, ध्यानावास्थितैर् भवाहन शरण जायते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? सूक्तियाँ आप याद कर लेना, कुछ प्रमुख ग्रंथों की जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं पूछी जाती हैं, क्योंकि अक्सर तो ये ली गई है शिवराज विजय से, ठीक है ना। कहाँ से ली गई है? शिवराज विजय से। शीतोष्णम शब्द में क्या समास है? शीतोष्णम शब्द में आपको समास बताना है। अब उसमें सीधे ही सीधा आपको समझ में आ जाएगा, सरल है ये तो, हर किसी पे बनना चाहिए। ये नहीं बन रहा है तो आपको बड़ी फिर अभी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो शीतोष्णम शब्द में समास शीत, शीतम चे उष्णम चे, द्वंद्व समास है। शीत उष्ण दोनों चीज़ों में द्वंद्व हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगला है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? जल्दी से बता दीजिए। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रयुक्त की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तो वहाँ पर होगी, कृदंत रूप में जब प्रयुक्त की जाएगी तो कर्ता कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी, याद रखिएगा। अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या रूप बनेगा? अष्टन शब्द है मूल शब्द, इसका प्रथमा विभक्ति का क्या रूप बनेगा? तो प्रथमा विभक्ति के इसके जो रूप चलेंगे इस हिसाब से रहेगा कि अष्टन का बनेगा अष्टौ, ठीक। अगला प्रश्न है, सुख प्लस रित में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? सुख प्लस रित, जल्दी बता दीजिए कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही, री का क्या हो जाएगा? हार, ठीक है। सुख धन रित, तो क्या बन जाएगा? सुखार्थ। क्या बन जाएगा? सुखार्थ बन जाएगा, बिल्कुल सही। कादंबरी का उपजीव ग्रंथ है। कई मित्र बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी पढ़ें। कादंबरी का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? मैंने आपको बताया था सब ग्रंथ जो प्रमुख आपके सिलेबस में उनके उपजीव ग्रंथ जरूर याद कर लेना कि कहाँ से उनका विषय लिया गया है या उपजीव ग्रंथ कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बता दें कि कादंबरी का उपजीव ग्रंथ है बृहत कथा। जैसे अपन ने क्रातार्जुनीयम का पढ़ा था, तो क्रातार्जुनीयम का उपजीव ग्रंथ क्या है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। बृहत कथा है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? भू धातु लोट लकार होती है आज्ञार्थक में, तो मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? इसके रूप चलते हैं भवतु भवताम भवंतु, फिर मध्यम पुरुष में भव भवतम भवत, तो ये भवत बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लगा लीजिएगा, रूप याद जरूर कर लें। लट लोट लंग और विधि लिंग, इन 5 लकार, 4 लकार ये हो गया, एक हो गया लेट, लेट के सरल होते हैं, तो इनके भी याद कर लें, 5 लकारों के प्रमुख। वामः कुलस्याधयः, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? ये उक्ति कई बार पूछी गई है। वामः कुलस्याधयः किस ग्रंथ में वर्णित उक्ति है? हाँ बिल्कुल सही, कालिदास की सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, ठीक है ना। और देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आगे के प्रश्नों पर चर्चा, उससे पहले बता दें कि आप और अच्छी मजबूत तैयारी करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज के अलावा आप हमारा हिंदी और संस्कृत का संपूर्ण कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरी पढ़ाई बड़े सरल तरीके से ट्रिक के साथ हमारे ऐप के माध्यम से कराई जा रही है। दोस्तों इस कोर्स में आपको सब कुछ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल टेस्ट, अभ्यास प्रश्न और PDF नोट्स भी साथ में फ्री दिए जा रहे हैं। केवल 399 रुपये का ये कोर्स है। टेस्ट सीरीज 129 की, आपको जो भी उचित लगे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है ना, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों आप चाहें टेस्ट सीरीज लेनी हो या कोर्स लेना हो, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मैंने नंबर भी दिया है, बाकी आप सीधे ऐप को डाउनलोड करने के बाद चैट सेक्शन में जाकर के मेरे से बात कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हो जाएगा कुमार, यह ये तो ठीक है।
कुमारिया ये भी ठीक है, कुमारिया ये भी ठीक है, इसके रूप चला दो तो ये तीनों ठीक हैं, तो प्रयोग सभी इसके ठीक हो जाएंगे। महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। महाकवि भवभूति जी की रचनाएं कितनी हैं कुल, बताइएगा। बिल्कुल सही, 3 हैं। एक बार जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए वो कौन कौन सी हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं, सरल हैं, तीनों आपने पढ़ी भी हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ इनके परिचय में। जल्दी से आप बता दीजिएगा कमेंट में तीनों कौन कौन सी रचनाएं हैं। मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? मेघदूतम का जब प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण किस प्रकार का है, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें, आशीर्वचनात्मक नहीं है, नमस्कारात्मक भी नहीं है, वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? राजा शूद्रक की राजधानी जल्दी से बता दीजिए कौन सी थी। तो राजा शूद्रक की राजधानी थी, आपको बता दें, विदिशा। कौन सी थी? विदिशा। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में। निमित्त का अर्थ रखने वाले शब्दों के प्रयोग में सर्वनाम में आपको बता दें प्रयोग होती है विभक्ति जो है वह द्वितीया से सप्तमी तक सभी का होता है। ठीक है ना। और देखते हैं आगे अच्छे अच्छे प्रश्न। दोस्तों बस आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में उत्तर बता करके इस बार पक्का मन बना लें और अपनी तैयारी को मजबूत करके सफलता प्राप्त करनी है। ये लक्ष्य लेकर के आप बिल्कुल दम से पढ़ाई करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बता दीजिएगा आप 66 नंबर का प्रश्न। सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? जल्दी से बता दें। तो सुप में टोटल होते हैं, सुप तक हाँ 21 हो जाएंगे टोटल प्रत्याहार मिला करके। ठीक है ना। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? नीति शतकम जो ग्रंथ है, ठीक है ना, भर्तृहरि जी का, उसमें राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया? राजनीति कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कही गई है? बिल्कुल सही उत्तर कुछ बच्चे दे रहे हैं कि 10 स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है, उसमें श्लोकों की संख्या आपको बतानी है। तो वहाँ पर है 22। इतना डिटेल से जिसने पढ़ा होगा वही सिलेक्शन मारता है, याद रखना। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? दोस्तों ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप, वहाँ पर कुछ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे और भी मटेरियल मिल जाएगा। आपको उपयोगी लगे तो कुछ परचेस कर सकते हैं, नहीं तो फ्री वाला पढ़ें, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लें, आपके लिए उपयोगी होगा। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत में आपको बता दें कुल पदों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आपको लिखनी है 121। कितनी? 121। अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? जो अव्यय शब्द होते हैं उसमें किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही दे रहे हैं, कितने तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें वहाँ पर प्रथमा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप तुरंत जुड़ ही गए होंगे, आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य 4 ऑप्शन दिए हैं, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। आज मैं इतनी ही चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। अगले वीडियो में यहीं से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ जाएं, टॉप 50 स्टडी नाम से ही ऐप भी है, टेलीग्राम भी है और चैनल भी है। तो आप तीनों जगह जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं क्लास के पहले लिंक शेयर करता हूं, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए, सफलता प्राप्त कीजिए। जय हिंद।